हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे साथियों। और हिंदी व्याकरण की जो आपके एमसीक्यू क्लास है साथियों, अब आपको जीके भी की मिल रही है साथियों, हिंदी व्याकरण की भी मिल रही है, यानी कि जो सीईटी है साथियों, इस पर आपका बिल्कुल धुआंधार धरनी एजुकेशन में आपके सामने बिल्कुल आपका जो सीईटी पेपर है साथियों, इसके अंदर बिल्कुल जी जान से हम तैयारी कर रहे हैं साथियों। हिंदी व्याकरण की भी आपको क्लास मिल रही है, जीके की भी क्लास मिल रही है, यानी कि 60 क्वेश्चन तो मैं आपको रोज एमसीक्यू के माध्यम से करवा ही रहा हूं। तो साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आप सभी साथी बिल्कुल अपनी तैयारी साथियों अंतिम समय के अंदर बिल्कुल इसको धुआंधार तरीके से रखिएगा। ये कह रहा है साथियों आज का अपना पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। पहली बात तो साथियों हम की लिंग किसे कहते हैं, आप तो मेरे को उत्तर दीजिएगा इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। और मैं आपको ये आपको बताने वाला हूं कि लिंग किसे कहते हैं। क्या कह रहा है साथियों हमके कि लिंग किसे कहते हैं। पहली बात है साथियों हमको पूछ रहा है कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं साथियों, जो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमकी पहचान या चिन्ह, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक है या एक से अधिक, ये बताने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं साथियों हमके वचन कहलाते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन। लेकिन मैंने आपको लिंग का शाब्दिक अर्थ बताया। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों हमके क्या, पहचान या चिन्ह। वे शब्द जो पुरुष जाति या महिला जाति का बोध कराने वाले या जाति का बताने वाले शब्द कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है साथियों, तो वो कहलाते हैं साथियों हमके लिंग कहलाते हैं। ठीक है साथियों, जो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, वो मैंने बताया था साथियों की पहचान या चिन्ह। वे शब्द जो पुरुष जाति या महिला जाति की जो पहचान या आपके बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमके लिंग कहलाते हैं। और लिंग दो प्रकार से होते हैं साथियों, हम तो एक तो आपके पुल्लिंग होता है और साथियों आपके स्त्रीलिंग होता है। ठीक है भैया, तो बताना है कि टकसाल होती है, टकसाल तो होती है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, ये बताना। दाग लग गया, घर जल गया, खीरा पक गया। ठीक है साथियों, खीरा पक गया, घर जल गया, दाग लग गया, लेकिन टकसाल तो होती है मेरे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे निकालोगे तब तो काम हो जाएगा। इन लिंग किसे कहते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों उनकी पहचान या चिन्ह। वे शब्द जो पुरुष जाति या महिला जाति का मतलब कि बताने वाले शब्द हैं कि ये पुरुष है या महिला है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि पूछ रहा है साथियों हमको नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है साथियों की नहीं है, क्या कह रहा है साथियों की उकारांत शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है साथियों हमको। नदी होती है, टोपी होती है, उदासी होता है। अरे भैया पहिया तो होता है, नदी होती है, टोपी होता है, उदासी होती है, यानी कि ये तो सारे के सारे किसका बोध कराएंगे साथियों, हम की स्त्रीलिंग का करवाएंगे। लेकिन पहिया तो होता है, प्रयोग करके देखोगा ना तो साथियों पहिया होता नहीं, पहिया होती नहीं, होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये तो क्या हो जाएगा साथियों हमका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। अर्थात अपना जो राइट आंसर है साथियों डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बिल्कुल यहाँ से आपके क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा साथियों, यानी कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करे हो तो पुल्लिंग, वे शब्द जो आपके महिला या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, हमके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बताइए साथियों की आय होती है, क्या कह रहा है साथियों हमके, देखो मैं यहाँ दो चीज लिख देता हूँ, एक तो लिख देता हूँ आपके पुल्लिंग और एक लिख देता हूँ मैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराई और पुल्लिंग शब्द आप स्त्रीलिंग जो महिला जाति का बोध। आय होती है, तो होती किसमें, आपके महिला में होती, वे होता है, चलो नहर होती है, लहर होती है, लेकिन वे तो होता है ना, इस महीने तो बहुत सारा वे खर्च कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बी हो जाएगा। यदि आप इस चीजों को वाक्य में प्रयोग करोगे ना लिंग को, तो आप ऑटोमेटिक एक सेकंड भी नहीं लगाओगे इसको पहचानने में। ये कह रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। क्या कह रहा है साथियों कि वह अपने मित्र के लिए, क्या कह रहा है साथियों कि वह अपने मित्र के लिए क्या लिखता होगा साथियों, हमके पत्र लिखता होगा। क्या कह रहा है साथियों, पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य में काल बताइएगा, काल बताइएगा साथियों। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, होगा, होगी, होंगे। पहली बात साथियों यहाँ पर जो बात की जा रही साथियों, वो किसकी बात कर रहा है साथियों, कि वह अपने मित्र के लिए क्या कह रहा है साथियों, पत्र लिखता होगा, यानी कि साथियों बात आने वाले समय की जा रही है। तब एक बात बताइए साथियों कि वर्तमान को काट दूं, भूत को काट दूं,
समझ में आई बात। ये कह रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, वह अपने मित्र के लिए क्या लिखता होगा, पत्र लिखता होगा। राधा अपने कृष्ण के लिए खाना बनाती होगी। तो यानी कि बात जब आने वाले समय की जा रही है, तब मैं साथियों आपके भूत और वर्तमान को तो काट ही देता हूं। अब ये कह रहा है कि संभाव्य भविष्यकाली क्रिया और सामान्य आपकी जो भविष्यकाली क्रिया पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये चीजें मैंने बता रखी साथियों। यानी कि यदि इसके अंदर क्या आ जाए साथियों, क्या गा गी गे आ जाए, तो क्या हो जाएगा साथियों, यदि शब्द के अंत में बताइएगा साथियों हमके संभाव्य भूतकालीन, संभाव्य के अंदर क्या हो साथियों, हमके संभावना की जाए, क्या की जाए साथियों, हमके संभावना की जाएगा। और इसके अंदर आएगा साथियों आइएगा जाइएगा, ये शब्द मैंने आपको लिखाए थे साथियों। तो राइट आंसर 4 का क्या होने वाला है साथियों, आपका बिल्कुल काल का किस प्रकार सा हो जाएगा, पत्र लिखता होगा। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपके सामान्य भविष्यकाली क्रिया, यानी कि पत्र लिख रहा होगा। ये कह रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, लिख नहीं रहा साथियों, लिखता होगा। तो इसलिए साथियों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी होगा, ध्यान रख लेना। सी नहीं होगा अगर आप बोल रहे हो कि संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है साथियों काम होगा या नहीं होगा, पत्र लिखता होगा, जरूरी नहीं है साथियों वो लिख रहा हो। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित है। यानी कि साथियों यदि पूर्ण काल भूत पूछ ले आपको, यानी कि साथियों हमके रहा रही के साथ में तो आपके अपूर्ण आता है साथियों, और साथियों वह हा ही के साथ में, यानी कि है या है के साथ में क्या आ जाए साथियों की था थी आ जाए। मनोज खाना खा चुका है, मनोज खाना खा चुका था, चुका चुकी चुके के साथ में आपके था थी आ जाए। मैं अवश्य, ये कह रहा है कि मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये कह रहा है कि मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। ठीक है साथियों, अब आपको भूतकाल की बताना है, यानी कि जो बीत गया समय। ठीक है साथियों, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। ठीक है साथियों, खेलने गया, यानी कि ये तो गया तो वर्तमान की बात हो गई साथियों, यानी कि ये तो नहीं होगा। वह घर जा रहा था, ये कह रहा है कि वह घर जा रहा था, यानी गया नहीं साथियों, पहले चला गया था साथियों। ठीक है साथियों, ये भी हो सकता है। ये कह रहा है कि सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती। ठीक है साथियों, यानी कि ये भी बात भूतकाली की जा रही है। लेकिन अब इसमें से आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि वह घर जा रहा था, और ये कह रहा है कि मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कह रहा है साथियों कि वह घर जा रहा था। ये जो साथियों हमके जा रहा था, ये तो सामने सामान्य बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों, हमके सामान्य बात कर रहा है, रहा रही के साथ में था का प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। ठीक है भैया, तो इसका जो राइट आंसर साथियों आपका ए हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बताइए साथियों, वह चला गया होगा, यह किस काल से संबंधित है। ये जो वाक्य साथियों बताना है कि वह चला गया होगा। पहली बात साथियों कि वह चला गया होगा, ये किस काल का वाक्य हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, तो बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों आपके। देखो ये कह रहा है कि वह चला गया होगा। ठीक है साथियों, होगा होगी होगी, ये साथियों हमके संदिग्ध बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, हमके संदिग्ध बात कर रहा है साथियों। तो चला गया होगा, पहली बात तो साथियों हमके होगा होगी होंगी, यानी कि बात क्या कर रहा है साथियों, बीत गया जिसकी बात कर रहा है ना, वो तो वहां चला गया होगा। ठीक है साथियों, या चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये जो राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके संदिग्ध भूतकाल चला गया होगा, यानी कि भूतकाल की बात की जाए तो वर्तमान कट जाएगा, भविष्य कट जाएगा, यानी कि वह चला गया होगा। ठीक है, अब नहीं जाएगा, वो तो पहले ही क्या हो गया साथियों कि चला गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका होगा होगी होंगे संभाव्य। देखो भूतकाल सामान्य तो बात कर ही नहीं रहे साथियों आपके, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, ए इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों। ठीक है भैया, तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भैया, और 1 मिनट साथियों, यहाँ जो हमने क्वेश्चन किया था पत्र लिखता होगा, ये तो सही साथियों है ना। तभी मैं देखो कंफ्यूज की स्थिति कहाँ पैदा हो रही है अपनी, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम राइट है साथियों। ये कह रहा है कि को किस कारक चिन्ह का होता है साथियों, बिल्कुल साथियों। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों कि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आश्रय होता है। क्या होता है साथियों, यदि आपको पूछ ले कि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, अधिकरण आश्रय होता है साथियों। और यदि इसका कारक प्रसर्ग चिन्ह भूले तो साथियों क्या होता है साथियों कि अधिकरण में पर होता है। क्या होता है साथियों कि में पर होता है, यानी कि संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो। क्या कह रहा है साथियों कि संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो साथियों, वो क्या कहलाता है साथियों, हमके अधिकरण कारक तत्व उसमें कहलाता संप्रदान के लिए। क्या कह रहा है साथियों, हमके संप्रदान के लिए। क्या कह रहा है साथियों, हमके संप्रदान के लिए भी आता है साथियों, और को का भी प्रयोग भी होता है। जहां पर आपको स्थायी दान दिया जाता है साथियों, रुचि या पसंद के चिन्ह का जाए या आशीर्वाद अभिशाप शब्द का प्रयोग आ जाए, वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। करण कारक किसे कहते हैं साथियों, यदि किसी वाक्य में
क्या कह रहा है साथियों, यदि किसी वाक्य में अंग की विकल्पता आ जाए साथियों, यानी कि वह तो हाथ से टोटा है, पैर से लंगड़ा है, क्या है साथियों, आंख से काना है, इन शब्दों का क्या हो जाए साथियों के प्रयोग हो जाए, तो ये तो करण कारक साथियों की अंग की विकलता, क्या कह रहा है साथियों, अंग की विकलता आ जाए। ठीक है साथियों, एक तो ये हो जाएगा साथियों। ठीक है भैया, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके करण कारक का प्रयोग चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों, हमके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, से द्वारा या ना, आपके कर्म कारक का क्या हो जाएगा साथियों, क्रमता ने क्रम को करण से या के द्वारा। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये से या के द्वारा हो जाएगा। तो को पूछ रहा है कि को किसका होगा साथियों, इसमें हो जाएगा, को हो जाएगा साथियों। याद रख लेना, रुचि पसंद वाले चीज भी किसमें आते हैं साथियों, संप्रदान में आते हैं। कर्म कारक वाले किसमें आते हैं, तिथिवार की इसमें आ जाते हैं साथियों, याद रख लेना। ठीक है भैया, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों और चारों ओर की तरफ, ये सारे सारे शब्द मैंने आपको लिखवा रखे हैं कर्म कारक के अंदर। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चूहा कहाँ से निकला साथियों, आपके चूहा बिल से निकला। अब साथियों आपको बताना है कि इसमें कारक कौन सा है। संप्रदान के लिए क्या होता है साथियों, आपके संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। और दूसरी बात, जहां पर आपके स्थायी दान दिया जाए वहां पर भी क्या होता है मेरे भाई, कोई होता है। अपादान से साथियों यहाँ पर अलगाव के अर्थ में आता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो ये से है साथियों, ये आपके जुड़ने के अर्थ में आता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा के अर्थ में आता है साथियों, ये आपके जुड़ने के अर्थ में आता है साथियों। और संबंध किस में आता है साथियों, हमके का की के, ये किस में आ जाता है साथियों, आपके आपके दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच में जो संबंध का बोध करवाए साथियों, उसमें इसका प्रयोग होता है। अब ये कह रहा है कि चूहा बाहर है, यानी कि किस से निकला, बिल से निकला, तो बिल से क्या हो रहा साथियों, अलग हो रहा। और अलग होने का जहां पर बोध हो साथियों, यानी कि जब किसी संज्ञा से अलग होने का बोध हो साथियों, वहां पर आपके किसका प्रयोग होता है मेरे भाई, बी, यानी कि अपादान कारक का प्रयोग होता है साथियों। ठीक है साथियों, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लूं कि राधा ने गरीब को कंबल दिया, तो कौन सा कारक आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। अब साथियों आपके बहुत ही वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था साथियों, यानी कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ये कह रहा है साथियों कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। अब साथियों यहाँ पर जो ये से शब्द है साथियों, ये किसका प्रयोग हुआ, ये भी देखना अपने को। बी ऑप्शन कहता है कि राम घर पर सो रहा। अरे भाई कहाँ पर सो रहा है, पर किस में आता है साथियों, हमके अधिकरण में आता है। चलो ठीक है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और वहां पर क्या दिया जाए मेरे भाई, दान दिया जाए, तो साथियों वहां पर कर्म कारक ना होकर क्या होगा साथियों, हमके संप्रदान कारक होगा। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निसार खेलता है। अब साथियों ये तो आपके कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है भैया, और ये कह रहा है कि मेरा घर स्टेशन से दूर है। किससे दूर है साथियों, आपके स्टेशन से दूर है। तो साथियों आपके संबंध बता रहा ना कि क्या बता रहा साथियों कि मेरा घर स्टेशन से दूर है, या गंगा हिमालय से बड़ी है। ठीक है साथियों, क्या बता रहा है साथियों कि पेड़ टहनी से टूटा है। ठीक है साथियों, या टहनी पेड़ से टूटी है। तो ये आपके क्या कह रहा है साथियों कि मेरा घर स्टेशन से दूर है, गुरु शिष्य से पढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका से है साथियों, ये किसके अर्थ में आएगा साथियों, आपके बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर भी साथियों आपके अलग होने का बोध हो रहा है, और ये आपके पर, ये भी किस में आता है साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष में आता है। बिल्कुल साथियों, यदि आप कारक पढ़ रहे हो तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों। मेरा घर स्टेशन से दूर है, यानी कि साथियों आपके अलग होने का बोध हो रहा है। जहां पर अलग होने का बोध हो साथियों, आपके अपादान कारक आता है। यदि किसी वाक्य में साधनीय माध्यम का बोध हो, वहां पे कर्ण कारक आता है। ये चीजें आपको पता है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि इच्छार्थक वृत्ति, वृत्ति किसे कहते हैं साथियों, अंग्रेजी के मूड से बना होता है साथियों, जिसमें कर्ता के जो मन के भाव विचार होते हैं साथियों, वही क्या कहलाती है, वृत्ति कहलाती है। ये कह रहा है कि वृत्ति, वृत्ति कितने प्रकार से पढ़ी थी साथियों हमने, बिल्कुल वृत्ति हमने पढ़ी थी साथियों के 5 प्रकार से, लेकिन मैंने आपको 7 प्रकार करके पढ़ा दिया साथियों। इच्छार्थक वृत्ति और आपके प्रश्नार्थक वृत्ति भी बता दिया साथियों। कौन कौन सी होती है साथियों, विद्यार्थक, निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक और संदेहार्थक। ये मैंने आपको बताई थी साथियों, आपके 5 प्रकार से बढ़ाई थी, लेकिन फिर मैंने आपको 6 नंबर करके और साथियों आपको 7 नंबर करके बढ़ाई थी साथियों की। इच्छार्थक वृत्ति भी होती है और साथियों की प्रश्नार्थक वृत्ति भी हो जाती है। तो बताइएगा साथियों की संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि श्याम विद्यालय चला गया। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि इच्छार्थक वृत्ति। अब इच्छा किसमें हो रही साथियों की, देखो ये कह रहा है कि ईश्वर सबका कल्याण करे, तो यानी कि मेरी इच्छा है कि ईश्वर सबका क्या करे साथियों, आपके कल्याण करे, और ईश्वर को करना भी कल्याण ही चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि संकेतार्थक वृत्ति, यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त की जाए। क्या कह रहा है साथियों की संकेतार्थक वृत्ति की परिभाषा बोल रहा हूं साथियों। यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त की जाए साथियों, और पहली क्रिया, यदि किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ प्रयुक्त की जाए,
पहली क्रिया होने का कारण दूसरी क्रिया बताई जाए। यानी कि यदि आप पढ़ते तो पास होते। जब किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त की जाती है साथियों, एक क्रिया होने का बोध कराए तथा एक क्रिया उसके परिमाण का बोध कराए या उसके आपके नतीजा का बोध कराए, तो वहां पर क्या होता है साथियों, हमके संकेतार्थकवर्ती होता है। क्या तुम मेरा काम कर दोगे? अब भाई यहाँ पर आपके प्रश्न चिन्ह लगा। अगला देखिए साथियों, उसने अपना कार्य कर लिया है, ईश्वर सबका भला करे। यदि तुम पढ़ाई करते तो क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकेतार्थवर्ती किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य में किसी कार्य का होने का बोध हो, अर्थात एक कार्य उसके होने का बोध कराए तथा एक उसके परिमाण यानी कि आपके किसका बोध कराए साथियों, के परिणाम का बोध कराए। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि देवर का तत्सम क्या होगा साथियों? बहुत ही अच्छा साथियों, आपके राइट आंसर है साथियों। ये जो देवर शब्द है साथियों, ये आपका हिंदी का शब्द है, अर्थात कौन सा शब्द है साथियों? आपका तत्सम शब्द बताना है इसका, ये आपका तद्भव शब्द है। ये कह रहा है कि देवर, बताइएगा जल्दी से साथियों, देवर का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? देवर, द्विवर, दुर्वर या अद्वितीयवर? ना बाबा ना, द्विवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका द्विवर जो हो जाएगा, मेरे को ऑप्शन नंबर दिख रहा है इसके अंदर, आपका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तत्सम तद्भव का भी आपके एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये कह रहा है कि जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? यानी कि ये जो जामुन शब्द है साथियों, इसका बताना है कि तत्सम क्या होगा साथियों, आपको तद्भव तो पूछ रहा है। ये कह रहा है कि जामुन या जामुन या जम्बू या जामुन, बताइएगा जल्दी से साथियों। अगर आप इसके अंदर आपके न को हण करोगे तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्बू नहीं होगा और जामुन नहीं होगा। तो बताइएगा साथियों, आपका 13 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो क्या होगा साथियों? और याद रख लीजिए साथियों, ये का जब भी होता है, क्या होता है साथियों? आपका ये का जब भी होता है। अब भी आप नहीं निकाल पाओ तब तो साथियों आपकी बहुत कमजोरी रह गई साथियों। ये कह रहा है कि जामुन, तो क्या हो जाएगा साथियों? यामुन, जामुन का यामुन। तो बता दीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जामुन ये का ज होता है, ये तत्सम शब्द होता है। ये देखो, इसने कहा कि साथियों के तत्सम रूप होगा, ये तत्सम शब्द होता है, ये का ज होने पर क्या हो जाता है साथियों? आपका तद्भव हो जाता है साथियों। न तत्सम शब्द होता है, आपके तद्भव शब्द होता है। और याद रख लेना साथियों, आपका ये आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है कि टकसाल का तत्सम रूप होगा, बताइए। टंकशाला, टंकसाल, टकसाल और टकसाला, बताइए साथियों कि टकसाल का तत्सम रूप होगा टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला? टकसाल का तत्सम रूप होगा, ये आपका तद्भव रूप है साथियों। ये जो पूछ रहा है ना, ये तो आपका तद्भव रूप है और आपको पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तत्सम क्या होगा। तो 14 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों आपके टंकसाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का उत्तर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं देता है? भाई साहब, ये जो सारंग शब्द है ना, इसको तो आप आराम से याद कर लेना साथियों। ये कह रहा है कि सारंग का जो अर्थ नहीं देता है, एक तो पपीहा, एक शहद है, एक कामदेव है, एक राजहंस है। बता दीजिएगा साथियों कि सारंग का जो अर्थ नहीं देने वाला है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा? एक पपीहा है, एक शहद है, एक कामदेव है, एक आपका राजहंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर बिल्कुल सी। कामदेव इसका नहीं होता साथियों, बाकी पपीहा होता है, शहद होता है और साथियों आपके राजहंस भी होता है, शहद भी होता है, पपीहा भी होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सर्प है, मेंढक है, सिंह है, घोड़ा है, वानर है, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द में बोलूं साथियों तो इसे हम क्या कह देते हैं? पशु, शिव, हरि और कपीस। ये तो साथियों आपके सरल लगे। सर्प, मेंढक, सिंह है, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं? आपके पशु है, शिव है, हरि है और आपका कपीस है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके पशु। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए। ठीक है भैया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है साथियों कि अंक शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा साथियों, ये भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला साथियों। अंग और सारक का शब्द आपके पूछा जाने वाला शब्द बहुत होता है साथियों। ये कह रहा है कि नहीं है। भेंट होता है साथियों, गोद होता है साथियों और चिन्ह होता है, दाग होता है। बताइएगा साथियों कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेंट है, गोद है, चिन्ह है, दाग है। बताइए 17 राइट आंसर। बिल्कुल गोद नहीं होता साथियों। क्या क्या हो जाता है? आपका भेंट हो जाता है, चिन्ह हो जाता है, दाग हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है? गोद नहीं होता है। ठीक है साथियों, बताइए 18 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से बताना साथियों कि इसमें 3 तो साथियों आपके क्या है साथियों? आपके नहीं है और एक है, इसका मतलब ये है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए साथियों आपके अंशुक और द्विज,
वरुण है, तरुण है। बताइए साथियों आपकी द्विज, अरे भाई पक्षी अंडे से जन्म लेता है तो द्विज हो जाएगा ना, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बी हो जाएगा। द्विज आपके ब्राह्मण का भी होता है, दांत का भी होता है, ठीक है भैया, याद रख लेना ये चीजें। आगे कह रहा है कि परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है साथियों की जो परशुराम है साथियों, इनका बताना है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, प्रिय, शिव प्रिय और आपके भृगुनंदन, रेणुका तनय। बताइएगा जल्दी से, परशुराम का जो क्या है साथियों आपके पर्यायवाची नहीं है। 19 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, आपके भार्गव नहीं होता है, शिव प्रिय होता है और आपके ये तो सभी होते हैं साथियों, आपके इनके होते हैं, लेकिन आपका भार्गव का प्रयोग, इसका जो पर्यायवाची शब्द है साथियों ये नहीं होता है। आगे बता दीजिए साथियों, आपके तुंग का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा साथियों आपके तुंग किसका पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन बन जाता है साथियों आपके यहाँ से। ये कह रहा है कि तुंग का पर्यायवाची शब्द उन्नत होता है, प्रचंड होता है, नारी होता है, पूर्णांग होता है। 20 का राइट आंसर कौन बताएगा जल्दी से। बिल्कुल प्रचंड जो शब्द है साथियों आपके किसका हो जाता है साथियों के, तुंग का हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ साथियों, ये कह रहा है क्या, आपके शोषक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। बिल्कुल साथियों, शोषक यानी पोषण हो जाएगा, पोषक हो जाएगा, विनाशक हो जाएगा और आपके सहारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके रक हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों हमके जो शोषक शब्द है, अरे भाई जो पोषक ही जब क्या हो जाए साथियों हमका शोषक हो जाए तो क्या हो जाएगा साथियों, हमका पोषक का क्या हो जाता है मेरे भाई, आपके आपके शोषक नहीं साथियों, आपके पोषक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर। बिल्कुल 21 का क्या हो जाएगा साथियों, आपका पोषक हो जाएगा, शोषक पोषक। तो राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि शीत का विलोम शब्द बता दीजिएगा। क्या कह रहा है साथियों की शीत का विलोम शब्द बता दीजिएगा जल्दी से। ठंड होता है, गीत होता है, कृष्ण होता है, उष्ण होता है। अरे भैया गीत कहाँ से होगा, कृष्ण कहाँ से होगा। अब दो ही बताइए साथियों, ठंड, अब ठंड का मतलब भी तो शीत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल शीत का विलोम शब्द क्या होगा। अरे भाई शीत यानी ठंडा होगा, अब यानी ठंड तो नहीं होगा साथियों, शीत का उष्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, शीत ऋतु, उष्ण ऋतु। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके उष्ण अधूरा आता है, छोटा आता है ना, 1 मिनट बड़ा लिख दिया मैंने, उष्ण हो जाता है। ठीक है साथियों, बड़ा नहीं आता, छोटा आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, क्या होगा साथियों आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेगा साथियों, ये जो क्वेश्चन है साथियों आपके, ये नंबर देने वाले क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके नंबर देने वाले 100% होता है। निम्नलिखित में शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, आपके जो शाश्वत शब्द है साथियों बता दीजिएगा साथियों, इसका विलोम शब्द क्या होगा। मृत्यु, मृत्य, नश्वर, क्षणिक। शाश्वत चीज, अरे ये तो क्षणिक चीज है, ये तो नश्वर चीज है, ये तो मृत्य चीज है, या तो मृत्यु। अब बताइए साथियों कि शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है। 23 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा जल्दी से। बिल्कुल साथियों आपके शाश्वत, क्षणिक, नश्वर चीज, मृत्य। शाश्वत जो आपके साथियों आपके मृत्य, जो लंबे समय तक बना रहे साथियों आपके, शाश्वत या नश्वर या क्षणिक। बिल्कुल साथियों आपके क्षणिक। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि नीर और नीड, पहली बात साथियों आपके शब्द युग्म से आया है साथियों, और ये चीजें मैंने आपको पहले करवा दी है साथियों। ये कह रहा है कि नीर और नीड का अंतर बताइएगा साथियों आपके। ये कह रहा है कि पानीगर, जल घोंसला, बादल वृक्ष, नंदी और भवन। बता दीजिए साथियों आपके नीर शब्द का और नीड शब्द का शब्द युग्म का अर्थ बताइए साथियों। नीर यानी तो होता है पानी, अब नीर शब्द का मतलब तो पानी होता है, यानी कि साथियों हमका बीबी सॉरी क्या कहते हैं साथियों, सी यानी बादल कट जाएगा, नदी कट जाएगा, या तो क्या होगा साथियों हमके नीड, नीड का मतलब तो घोंसला होता है। अरे भैया क्या होता है साथियों हमके, घोंसला होता है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पुर और पुर शब्द में साथियों यदि अपन लिखते हैं आपके जयपुर, जोधपुर, तो ये जो लिखते हैं साथियों, यानी कि ये पूरे, इसका मतलब तो मेरे को पता है कि इसका तो मतलब होता है आपके नगर होता है। यदि मैं आपके छोटा पुर लिखूं तो इसका मतलब समझ लेना आपके नगर, और यदि मैं पुर बड़ा कर देता हूं इसका मतलब समझ लेना कि वहां पर क्या आ गई भैया, बाढ़ आ गई। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि अनल और अनिल में, यदि साथियों आप सभी को पता है कि अनल है, यदि अ
और नल। यदि आपके नल नहीं होगा तो क्या लगेगी मेरे भाई, आग लग जाएगी। ए नहीं होगा यानी कि नल नहीं होगा तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और यदि आग लग गई साथियों और हवा चल गई, यानी कि अनिल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, हवा। आग लग गई और हवा चल गई तो सारा का सारा क्या कर देगी साथियों, हमके जला देगी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, आग और हवा हो जाएगा इस शब्द युग्म का। ये कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कि ये साथियों आपके 4 शब्द दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि सार्थक शब्द नहीं है। ये कह रहा है साथियों कि बिना वेतन जो काम करता साथियों उसे अवेतनिक कहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है साथियों। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न कहलाता है साथियों। बिल्कुल सही कह रहा है साथियों। जिसका अनुभव किया जा सके साथियों, अनुभूति, ये भी सही कह रहा है। ये कह रहा है कि जिसे जीता ना जा सके साथियों, अजय। बिल्कुल, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम साथियों, 27 नंबर का राइट आंसर बताइए साथियों, बिना वेतन काम करने वाला साथियों। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, हमके अवेतनिक, जो वेतन के काम नहीं करे साथियों। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है साथियों, हमके पूर्वाह्न, ये भी सही कह रहा है साथियों। और जिसका अनुभव न किया गया हो, अनुभूत, तो साथियों हमके अनुभव, तो अनुभूत हो जाएगा ना, अनुभूत। जिसका अनुभव न किया गया साथियों, या अनुभूत, या जिसे जीता ना जा सकता अजय कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन भी सही कह रहा है साथियों। और बिना वेतन काम करने वाले का साथियों अवेतनिक, जिसे वेतन नहीं दे साथियों, बिना वेतन काम करे, वो भी सही हो जाए साथियों। और दोपहर का यानी कि जिसका अनुभव न किया गया हो साथियों, तो इसका मतलब तो अनुभूत, जिसका अनुभव न किया गया हो। तो राइट आंसर तो साथियों इसका सी होगा। ठीक है भैया। दोपहर के बाद का समय भी आपके पूर्वाह्न होता है साथियों, या अपराह्न होता है, अपराह्न तो पहले का होता है ना भाई। और जो बिना वेतन काम करे साथियों उसे अवेतनिक कह देते हैं। ठीक है साथियों, राइट आंसर आपका बता दिया। ये कह रहा है कि कौन सा वाक्यांश शब्द युग में असंगत नहीं है। ये कह रहा है साथियों कौन सा शब्द असंगत नहीं है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। ये क्या कह रहा है साथियों, किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, बता दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा वाक्यांश शब्द युग में असंगत नहीं है, ये बताना साथियों कि कौन सा असंगत नहीं है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों इसके अंदर कौन सा वाक्यांश शब्द का असंगत नहीं है। ये कह रहा है कि कोई काम करने की इच्छा हो, चरिष्णी कहलाता। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका कहलाता साथियों। ये कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ साथियों, अभूतपूर्व होता, जो हृदय को पिघला दे साथियों, हृदय द्रावक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो पहले कभी ना हो साथियों, अभूतपूर्व वाला साथियों। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द युग में क्या कह रहा है, कौन सा वाक्यांश शब्द युग में संगत नहीं है। तो राइट आंसर तो क्या कह रहा है साथियों का ए। इसका तो राइट आंसर साथियों आपका ए होगा, लेकिन ये जो तीनों है साथियों, ये शब्द युग में सही है। ये कह रहा है कि हवन सामग्री में कौन सा समास है साथियों। हवन के लिए जो सामग्री होती है साथियों, हवन के लिए सामग्री, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसका राइट आंसर लिख लीजिए साथियों की हवन के लिए सामग्री, के लिए किस में आता है साथियों, हमके संप्रदान में आता है। और हवन के लिए जो सामग्री होती है साथियों, ये किस में आ जाएगा, सामग्री, है ना। ठीक है साथियों, तो ये तो किस में आ जाएगा साथियों, हमके संप्रदान तत्पुरुष में आ जाएगा। अगला देखिए साथियों, ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। ये कह रहा है कि संविधान शब्द में कौन सी संधि होगी। तो भैया सम प्लस में विधान। यदि आपके मैं उपसर्ग, आपकी यदि मैं के बाद में क्या हो साथियों, आपके यह लव्य हो या आपके तालव्य मूर्धन्य दंत्य हो, तो ये जो केवल मैं है साथियों, केवल इसका क्या होता है साथियों, के अनुसार होता है साथियों। उसी प्रकार इसके अंदर आपकी कौन सी संधि बताई जाएगी, इसके अंदर व्यंजन संधि बताई जाएगी। और संधि के सारे मैंने आपको नियम पढ़ा रखे हैं। और जो भाई बहन संधि को पढ़ना चाहता है वो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे। और दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप इस क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और आपने मुझे इतनी देर सुना है, ये क्लास आपको फायदेमंद जरूर रहेगी साथियों। इसको देखना, आपका कितना स्कोर रहता है कमेंट करके भी मुझे बता देना।